तो टिहरी रियासत में जो भी वस्तु आती थी या जो वस्तु यहाँ से जाती थी, बाहर जाती थी, तो उस पर आने और जाने पर, वस्तुओं के आने और जाने पर जो टैक्स आरोपित किया जाता था, इसका मतलब आयात निर्यात पर जो टैक्स आरोपित किया जाता था वो था पौनी टूटी। ठीक, इसका आंसर आपका पहला। चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट। मैं हूं विकास और जैसा कि आपको पता है, आपके लिए मैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको लाता रहता हूं। आज भी मैं इसी उद्देश्य से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, संग्राम सीरीज है आपका ये। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की जो भूमिका है, किन किन लोगों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड के लिए योगदान दिया है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो कुल आपके इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको ध्यान से आप देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के संबंध में आपको गलत बताना है। ठीक है, गलत बताना है। तो पहला इसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी डैमजे थे। डिप्टी कमिश्नर उस समय आपके बैकेट थे। उस समय टिहरी नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह थे। और चौथा है कि क्रांतिवीर संगठन कि मोहन सिंह मेहता ने बनाया था। कौन सा इसमें आपको गलत बताना है? तो जिस प्रकार से आपको पता है, इसका चौथा आंसर होगा, क्योंकि जो क्रांतिवीर संगठन बनाया गया था वो 1857 में बनाया था, अंग्रेजों के खिलाफ बनाया गया था, जिनको उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इनकी उपाधि से भी नवाजा जाता है। तो वो मोहन सिंह मेहता नहीं है, वो आपको पता है कौन है? कालू मेहरा। कौन है? कालू मेहरा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले झंडा बुलंद किया था। वो बात अलग है। इनको और इनके दो मित्र जो आपके आनंद सिंह, बिशन सिंह थे, बाद में किसी ने गुप्त सूचना दी थी और उस गुप्त सूचना के आधार पे अंग्रेजों इनको पकड़ लिया था और बाद में फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, तो इसमें गलत बताना था वो चौथा है। पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी का गौरव किसे प्राप्त है? किसको उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी कहा जाता है? मोहन सिंह मेहता, कालू मेहरा, चंद्र सिंह गढ़वाल या कोई नहीं? तो मैंने इसका आंसर आपको पहले बताया है, तो वो हो जाएंगे कौन? कालू मेहरा। कालू मेहरा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने झंडा बुलंद किया था, वो कौन थे? आपके कालू मेहरा थे। और 1857 में ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठन बनाया था। इस संगठन की बागडोर मुख्य रूप से इन्हीं के हाथ में थी। उस संगठन का नाम क्या था? वो था आपका क्रांतिवीर। बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित थे। इसमें इनके दो मित्र भी सम्मिलित थे, जिनका नाम था आनंद सिंह और बिशन सिंह, जिनको किसी एक व्यक्ति की गुप्त सूचना के आधार पे अंग्रेजों ने गुप्त सूचना दी, इनके बारे में सूचना दी, ये क्रांतिकारी कहाँ छुपे हुए हैं। अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, उसके बाद इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सेकंड वाला। चंद्र सिंह गढ़वाल के बारे में आपको पता है, पेशावर कांड से संबंधित है। मोहन सिंह मेहता, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में मोहन सिंह मेहता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका थर्ड। थर्ड क्या है? असंगत बताना है आपको। ठीक है, असंगत। पहला, कालू मेहरा को 1857 के विद्रोह हेतु प्रेरित किसने किया था? वाहिद अली शाह ने। ये बिल्कुल ठीक है। वाहिद अली शाह आपके अवध के अंतिम नवाब है, जिनका साम्राज्य अंग्रेजों ने आउटरन की रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। सेकंड, कालू मेहरा ने क्रांतिकारी संगठन बरेली के नवाब खां बहादुर खां के कहने पर बनवाया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, कालू मेहरा बिसंदू गांव जो लोहा घाट में है वहां के निवासी थे। बिल्कुल ठीक है, चंपावत के निवासी थे ये। कालू मेहरा के जो सहयोगी थे, जो उनके मित्र थे, वो काशीराम और शिवराम है। ये बिल्कुल आपके क्या है? गलत है। इनके जो दो मित्र थे, दो सहयोगी थे, वो कौन थे? आनंद सिंह और बिशन सिंह, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, आनंद सिंह और बिशन सिंह। गलत बताना था, तो गलत है आपका चौथा वाला। ठीक, चौथा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका फोर्थ। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि खान बहादुर खान द्वारा हल्द्वानी पर कब अधिकार किया गया था? ये तब की घटना है जब उत्तर भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नेताओं ने एक तरह से नेतृत्व किया है। दिल्ली में आपको पता बख्त खान नेतृत्व प्रदान कर रहा था, जिसमें आपका दिल्ली का जो आपका मुगल राजा है शाह आलम, आपका बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय नहीं, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बख्त खान तो उसका सेनापति था। और आपको पता है आपका बरेली में खान बहादुर खान थे। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। ठीक, कानपुर में आपके नाना साहब थे। झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व प्रदान कर रही थी। तो उसी दौरान जो है उत्तराखंड में आपको पता है अंग्रेजों का शासन 1815 से शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो आपकी आग लगी थी, वो उस आग का प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ा है। और बरेली के नवाब ने यहाँ पे अधिकार करने के लिए अपनी सेना भी भेजी थी। और इस दौरान इन्होंने हल्द्वानी क्षेत्र जो नैनीताल में पड़ता है उसको कैप्चर किया था, उस पर अपना अधिकार किया था। तो वही आपकी डेट पूछी गई है। तो जो डेट है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा है आपका? सेकंड वाला, 17 सितंबर 1857। ठीक, अब वो बात अलग है, अंतिम रूप से अंग्रेजों ने पुनः हल्द्वानी को एक तरह से अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, ये याद रखेंगे। सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर क्या है? फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका
कि 1857 की क्रांति के दौरान बंबू खां द्वारा सुदर्शन शाह को क्रांति में सहयोग हेतु बोला गया था, वो कौन थे? बंबू खां कौन थे? बरेली के नवाब यूपी, नजीबाबाद के नवाब, कानपुर के नवाब या आपके लंढौर के नवाब? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नजीबाबाद के नवाब, है ना। अब चूंकि पता है उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जो है पूरा भारतवर्ष एकजुट हो रहा था, है ना, तो इनसे भी अपेक्षा की गई थी सुदर्शन शाह से कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति कार्यों का सहयोग दो। तो उसी में एक नजीबाबाद के नवाब है जिनका नाम बंबू खां है। तो बंबू खां ने एक व्यक्ति को इनके पास भेजा था ये कहने के लिए कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सपोर्ट करो, है ना, लेकिन सुदर्शन शाह ने उसको मना कर दिया था। अब आपको पता है सुदर्शन शाह ने क्यों मना किया होगा? क्योंकि सुदर्शन शाह का जो राज्य मिला है अंग्रेजों की कृपा पात्र से ही मिला है, तो इस प्रकार से तो धोखा हो जाएगा, है ना। उनको राज्य मिला है तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था उस समय। तो बंबू खां को कर दिया था आपका मना कि भाई मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक। तो इसका आंसर आपका क्या है? सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 6 क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान हेनरी रेंजे ने किस देश से संधि कर रणवीर सेना प्राप्त की थी? हेनरी रेंजे के बारे में आपको पता है, उत्तराखंड में बहुत सारे आके कुमाऊं में जो कमिश्नर हुए हैं, इसमें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त जो कमिश्नर था जिसको लोग बहुत पसंद करते थे वो कौन था? आपका हेनरी रेंजे थे। और शासन काल इनका 1856 से 84, ठीक है, 1856 से 84। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा भी कहते हैं इनको, तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे इन्होंने। और नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का काम भी हेनरी रेंजे ने ही किया है ना। और कोड़ियों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। अच्छे बेहतर कार्य इन्होंने सब किए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने उस विद्रोह के दौरान जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए तो आपकी सेना कहां से प्राप्त की थी? उस सेना का नाम था रणवीर सेना, ठीक है। आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल से संधि करके नेपाल से जो है सेना बुलाई थी ताकि यहाँ पे जो आपकी आग उठ रही है, जो विद्रोह हो रहा है, उसको शांत किया जा सके अपने सपोर्ट के लिए, है ना, अतिरिक्त सेना बुला के। इसका आंसर है आपका नेपाल। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि किस तिथि को उत्तराखंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था? 4 डेट्स दे रखी है, 1857, 1858, 1850 या 1855। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी पूरे भारत में। एक व्यापारी कंपनी, इसको EIC कहते हैं, व्यापार करने भारत में आई थी। लेकिन प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद से ये डिसाइड हो गया था, ये पूरा पक्का हो गया था कि एक व्यापारी कंपनी नहीं रही, ये राजनैतिक कंपनी के रूप में कार्य करने लग गई। तो क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था? भारत का स्वामित्व, भारत का अधिकार जो है EIC के हाथ से छीनकर किसके हाथ में ले लिया था? किसके स्वामित्व में कर लिया था? खुद के स्वामित्व में, ठीक। तो वो एक अधिनियम के द्वारा किया गया था जिसको 1858 अधिनियम भी कहते हैं। उसी अधिनियम के दौरान या उसी वर्ष जो है पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो जाएगा और साथ ही साथ कहाँ पे? उत्तराखंड में भी ब्रिटिश ताज की सत्ता की स्थापना मानी जाती है, ठीक। तो इसका डेट क्या हो जाएगी आपकी? 1858, 1858। याद रखेंगे 1857 की क्रांति के बाद की ही तिथि है, ठीक है, 1858। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन क्या है? असंगत बताना है आपको, असंगत बताना है, ठीक है। 4 अखबार दे रखे हैं। अल्मोड़ा अखबार 1871, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल समाचार और गढ़वाली, अब 2 समाचार है यहाँ पे, गढ़वाल है गढ़वाली, इनकी दोनों की डेट भी आपकी अलग अलग है, ठीक है। तो गढ़वाल की 1905 नहीं है, ये है आपका 1902। गढ़वाली की 1905 बिल्कुल ठीक है। शक्ति पत्र जो अल्मोड़ा अखबार के विकल्प के रूप में निकाला गया था, आपको पता है अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे, जीवन जोशी, इम्तियाज अली और भी संपादक थे। तो लोमश, कुमाऊं कमीशन लोमश के खिलाफ जो है इस अखबार द्वारा लिखा जाता था, जिस कारण इस अखबार को बंद कर दिया गया था, ठीक। और बद्रीदत्त पांडे ने इस अखबार को बंद करने के बाद 1918 में जो साप्ताहिक पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? शक्ति, और वो निकाला था आपका 1918, ठीक है। तो इसमें आपका गलत बताना है तो गलत हो जाएगा आपका सेकंड वाला, 1902 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 1886 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किस उत्तराखंडी ने भाग लिया था? 1886 के अधिवेशन की बात हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 1885 के 1 साल बाद की बात हो रही है। तो जो आपका कलकत्ता में हुआ था आपको पता है, इस अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? चिरंजी लाल है, ज्वालादत्त जोशी है, या आपके बहुगुणा जी है, आपका कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्वालादत्त जोशी, ज्वालादत्त जोशी। चिरंजी लाल का नाम आप कहाँ पढ़ते हैं? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, इनका नाम आप पढ़ते हो पुली बेगार जब आंदोलन एक तरह से ये व्यवस्था खत्म की गई थी। जो आपका बागेश्वर का जो बैजनाथ मंदिर है ना, वो घटनाक्रम वो इनसे लेट हो जाएगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में आपको पता ही है कि अमृतसर कांग्रेस, जो अमृतसर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। पुली बेगार के संबंध में जब चमोली में बैठक हो रही थी तो उस बैठक की अध्यक्षता भी किसने की थी? इन्होंने ही की थी, ठीक है। इसका आंसर है आपका सेकंड वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला। क्वेश्चन अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति
क्रांतिकारी ने दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, बम फेंकने की योजना बनाई थी। तो भवानी सिंह रावत है या बोस है या इंदु कुमार नयाल या खड़ेबर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस, है ना। रास बिहारी बोस क्लर्क के रूप में FRI में नौकरी भी करते थे। वहीं पे इन्होंने टैगोर बिरला में इनकी मीटिंग होती थी, क्रांतिकारियों की इनकी साथ मीटिंग होती थी। इसी मीटिंग के दौरान इन्होंने योजना बनाई थी कि दिल्ली में जाके लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकना है। ठीक, वो बात अलग है, वो जो है आपका बच जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 11। गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1914 में, बिल्कुल ठीक है। जहां राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, भारत के संदर्भ में बात होगी, तो तिलक और बेनी इनी बेसेंट का नाम आता है और वो आता है 1916 में। लेकिन उत्तराखंड की बात होगी तो 1914 ही होगा। होम रूल लीग की एक शाखा ब्रांच की स्थापना देहरादून में हुई थी, बिल्कुल ठीक है, देहरादून में हुई थी। डेट क्या दे रखी है, 1918, बिल्कुल ठीक है। 4 साल इसमें आप जोड़ दोगे और वो है हमारे सत्यदेव परिव्राजक, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक हैं वो दे रखे हैं जीवानंद जोशी, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर आपका चौथा है, क्योंकि जो प्रथम संपादक हुए थे वो कौन हुए थे भाई, बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक, बुद्धि बल्लभ पंत आपके पहले संपादक है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक बुद्धि बल्लभ पंत के अलावा कौन कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और 1913 में संपादक कौन बने थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 12 क्वेश्चन क्या है। 12 क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादकों में सम्मिलित नहीं है, कुछ नाम तो आपके यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, तो इम्तियाज अली थे, विष्णुदत्त जोशी ये भी थे, बद्रीदत्त पांडे ये भी थे, एक जीवानंद जोशी भी हैं। ठीक है, जीवानंद जोशी भी हैं, बुद्धि बल्लभ पंत भी थे, मैंने आपको नाम भी आपको बता दिए। चिरंजीव लाल नहीं थे भाई, चिरंजीव लाल तो आपकी पूरी बेकार आंदोलन जो 1921 वाली डेट है उससे आपके संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा वाला। चलिए 13 क्वेश्चन क्या है, ये 1913 से ही अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार किससे संभाला है। ठीक है, सदानंद ने, बुद्धि जी ने, बद्रीदत्त पांडे ने या विष्णुदत्त जोशी। तो 1913 की डेट है वो आप याद रखेंगे, ये यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, 1913 पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत है। 1918 में इस अखबार को लोमस जो कमिश्नर थे उनके द्वारा बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पे साप्ताहिक निकाला गया था पत्र, उसका नाम क्या था, शक्ति। ठीक है, अक्टूबर 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 1919 को जालियांवाला बाग जो है रॉयलेट एक्ट के खिलाफ जो एक तरह से अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें भाग लेने के साथ साथ भाषण किसने दिया था, भाग भी लिया था और साथ ही साथ भाषण भी दिया था। किसने, गोविंद वल्लभ जी ने, बद्रीदत्त जी ने, हरगोविंद जी ने आपका, या आपका कोई नहीं। तो याद रखेंगे जालियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको पता है जब भारत में एक तिथि आती है 1919, तो 1919 की तिथि वो तिथि है जब अंग्रेज सरकार को सूचना मिलती है कि भारत में जो है कुछ विद्रोह की भावना कुछ अंग्रेज सरकार के खिलाफ होने वाला है ना, होने वाला है, या कुछ घटनाक्रम आपके क्रांतिकारी करने वाले। तो क्रांतिकारी घटनाक्रम तभी करेंगे, योजना तभी बना पाएंगे जब वो मिलेंगे, बैठेंगे, इकट्ठा होंगे। तो एक एक्ट लाया गया था, इसको रॉयलेट एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के दौरान जो है दो से अधिक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति आपस में ही खड़े होकर बातचीत भी नहीं कर सकते थे, गुट बना के खड़े भी नहीं हो सकते थे, योजना भी नहीं बना सकते थे। और ये कानून जो है इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो है इस कानून के तहत शक के आधार पे किसी व्यक्ति को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर सकती थी और वो जो है अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकता था, अपना वकील भी नहीं कर सकता था। जब तक अंग्रेज सरकार चाहे तब तक उसको जेल में डाले रख सकती थी। तो इसी एक्ट के दौरान जो है कांग्रेस के 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। एक तो एक्ट की कमियां हैं उसका विरोध लोग करेंगे, और जो 2 नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके विरोध में ही जालियांवाला में, जो पंजाब में है, अमृतसर में है, यहाँ पे एक सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है। ठीक, तो अंग्रेज सरकार को ये सूचना मिली कि ऐसा हो रहा है। तो अंग्रेज सरकार जो है सेना भेजती है डायर के नेतृत्व में, और कहते हैं डायर बिना पूर्व सूचना के उन सभी लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है। ठीक है, तो वो तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड। अब ये हो रही है और ये डेट है आपको पता है दिसंबर की बात हो रही है, तो उसके बाद की डेट है। तो एक तरह से अधिवेशन बाद में वहां पे हुआ, मीटिंग हुई है, तो उसमें भाषण देने वाले, भाग लेने वाले कौन थे, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, वही बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार भी संभाला है 1913 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 15 क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको गलत बताना है, देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें आपके कुमाऊं परिषद के अधिवेशन दे रखे हैं, ठीक है, और स्थान भी दे रखे हैं, वो गलत बताना है। पहला अधिवेशन हुआ था आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके साथ ही में अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो थे आपके जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन नैनीताल के हल्द्वानी में हुआ था, बिल्कुल ठीक है,
तारादत्त गेवला, तारादत्त गेवला। जो तीसरा अधिवेशन है, थर्ड अधिवेशन है, वो लिखा है टनकपुर चंपावत, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका कोटद्वार, ठीक है, और कोटद्वार में होता है बीडी जोशी, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है, बीडी जोशी। चौथा अधिवेशन काशीपुर है, बिल्कुल ठीक है, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत है वो। पांचवा अधिवेशन जो आपका टनकपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। छठा अधिवेशन होता है गनिया धौली, गनिया धौली जो अल्मोड़ा में पड़ता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके बैरिस्टर जी ने, मुकुंदी लाल ने। इस प्रकार से कुमाऊं अधिवेशन के कुल 6 अधिवेशन हुए हैं, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1926, ठीक, तो 6 अधिवेशन है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है कि गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं भाई? गोपाल सिंह राणा, राम प्रसाद नौटियाल, हरगोविंद पंत या मोहन सिंह राणा। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, ये है यहाँ पे गोपाल सिंह राणा, ठीक है, गोपाल सिंह राणा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 17 क्वेश्चन क्या है। 17 क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है उनके अध्यक्ष से संबंधित असंगत कथन का चयन करना, गलत बताना आपको। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। हल्द्वानी तारदत्त गेवला, बिल्कुल ठीक है। कोटद्वार बीडी जोशी, बिल्कुल ठीक है। पहला आपका अल्मोड़ा में हुआ, फिर नैनीताल में हुआ, फिर कोटद्वार में हुआ, फिर काशीपुर में, फिर आपका टनकपुर। तो टनकपुर के जो अधिवेशन अध्यक्ष थे वो थे आपके बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। गलत बताना है, गलत ये है चौथा अधिवेशन, चौथा नहीं, चौथा ऑप्शन है गनिया धौली के मुकुंदी लाल, ये भी आपका ठीक है, गलत हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 18 क्या कह रहा है। 1929 में पारित नायक सुधार अधिनियम, नायक सुधार अधिनियम के तहत जो है कितने वर्ष से कम आयु की महिलाओं से देह व्यापार कराना दंडनीय अपराध घोषित किया गया था? 21, 25, 18 कोई? इसका आंसर है आपका 18 वर्ष। अब बात हो रही है किसकी? नायक सुधार अधिनियम, है ना। अब मैं इसके बारे में, नायक जाति के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। नायक जाति आपकी संबंधित है, या नायक जाति शब्द जो है संबंधित है कुमाऊं के चंदवंश, और चंदवंश में भी राजा हुए थे उस समय भारतीय चंद। आपको पता है कि जो चंद नरेश थे, कुमाऊं के जो नरेश थे, वो डोटियों के अधीन होते थे, नेपाल के अधीन होते थे, नेपाल को टैक्स देते थे, सोमचंद से लेके भारतीय चंद से पहले तक। सोमचंद आपका चंद्रवंश का संस्थापक है, ठीक है। तो भारतीय चंद पहला नरेश है जिसने डिसाइड किया, जिसने एक तरह से मन बना लिया कि मैं अब टैक्स नहीं दूंगा, मैं अब विरोध करूंगा डोटी का, है ना, मतलब उनके मैं अधीन नहीं रहूंगा। अधीन नहीं रहेगा तो पहले युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में जब जीत जाएगा तो डोटी से वो टैक्स देगा, ना कि डोटी को टैक्स देगा। पहला राजा भारतीय चंद था, कहते हैं इसका डोटी से 12 वर्षीय युद्ध हुआ था, 12 साल तक युद्ध चला था, और इन 12 सालों के दौरान जो है भारतीय चंद के जो सैनिक थे उन्होंने अवैध तरीके से या जबरदस्ती डोटी के जो सैनिक, डोटी की जो महिलाएं थे उनसे अवैध संबंध बनाए थे। उन्हीं अवैध संबंधों के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई थी उसको नायक कहते हैं या नायक जाति कहते हैं। अब चूंकि जिस प्रकार से उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार से इनकी एक तरह से उत्पन्न हुई है, तो इन्होंने अपना जो कार्य, जीविका, पेशा बना लिया था, वैश्यावृत्ति का बना लिया था, तो एक सभ्य समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए एक कलंक के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इसी का विरोध आगे होगा भी। तो इसके विरोध में या इस प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले मांग उठाई थी एक समाज ने, जिसका नाम है आर्य समाज। आगे चल के सरकार या आगे चल के एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है आपका राय बहादुर मशाल सिंह। तो राय बहादुर मशाल सिंह ने काउंसिल में सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि इस प्रथा का अंत होना चाहिए। उसके बाद कुमाऊं कमीशन स्टिफ की अध्यक्षता में 1924 में एक समिति बनी थी, और इस समिति ने डिसाइड किया था कि अब इस वैश्यावृत्ति को खत्म करना है। इसी के परिणाम स्वरूप इसी के तहत ये कानून लाया गया था, जिसको कहते हैं क्या, नायक सुधार अधिनियम, जो 1929 में लाया गया था। इसमें व्यवस्था थी कि 18 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, उनसे वैश्यावृत्ति नहीं करवाई जाएगी। इसका एक दोष ये है कि 18 वर्ष से कम आयु से तो वैश्यावृत्ति नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इस कानून के तहत वैश्यावृत्ति को पूर्ण रूप से खत्म करने की बात नहीं हुई। ये इसका एक प्रमुख रूप से दोष है, ठीक है। तो भारतीय जन से संबंधित है, और इसका आंसर आपका क्या है 18, थर्ड वाला आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 19 क्वेश्चन क्या है कि कुली बेगर आंदोलन की कुली बेगर आंदोलन की सफलता के बाद इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसने कहा? तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा था, वो कहा था स्वामी सत्यदेव। किसने कहा था? स्वामी सत्यदेव। और अगर ये पूछेगा कि इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से किसने संबोधित किया है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा हमारे महात्मा गांधी, ठीक। कुली बेगर आंदोलन आपके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जिस प्रकार से उत्तराखंड पे अंग्रेजी शासन स्टार्ट हुआ था 1815 में, गोरखों का राय, सूरजसिंह साहब को टिहरी रियासत दिया, और गढ़वाल, पूर्वी गढ़वाल और कुमाऊं अपने पास में रखा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था,
जब अंग्रेज अधिकारी या कोई व्यक्ति या कर्मचारी अपना ट्रांसफर करता था या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो संबंधित गांव के व्यक्ति को उनका सामान ढोना पड़ता था। सामान तो व्यक्ति ढोएगा ही, लेकिन उसके बदले में उसको पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, मतलब फ्री में काम करवाया जाता था, है ना। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। बेगार का प्राचीन शब्दावली में नाम मिलता है और विष्टि के नाम से मिलता है। ये 3 प्रकार की व्यवस्था थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश। इसमें कुली बेगार कुली उतार लगभग समान है, लेकिन जो कुली बर्दायश है, कुली बर्दायश में क्या होता था? व्यक्ति को सामान भी ढोना पड़ेगा और साथ ही साथ जो अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है या जिस अधिकारी का सामान ढोना उस व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति सामान ढोगा, जो व्यक्ति सामान ढोएगा, तो वो व्यक्ति उस अधिकारी के लिए खाने पीने की वस्तुएं भी लाता था, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, कोई सब्जी हो गई, जो भी उस व्यक्ति के पास होगा, जो खेत में उगाता होगा, है ना, या जो वो अधिकारी डिमांड करेगा। तो बर्दायश वो थी, 3 प्रकार की व्यवस्था थी। तो इस बेगार या इस आंदोलन या इस व्यवस्था के खिलाफ जो है लोगों ने विरोध किया था, जिसमें आपका कुली एजेंसी भी आपने पढ़ा होगा, है ना, खच्चर सेना भी आपने पढ़ा होगा, ट्रेन वाला पॉइंट, खच्चर सेना का पॉइंट भी पढ़ा होगा। तो इसके विरोध में अंतिम रूप से विरोध आपका बागेश्वर में हुआ था, उत्तरायणी मेला जो सरयू नदी के किनारे लगता है, बैजनाथ मंदिर है, इसमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चंद्रीलाल क्या किया था? सभी रजिस्टर, क्योंकि हर गांव में एक रजिस्टर होता था, इसमें उस व्यक्ति का नाम होता था, सामान होता था, और अधिकारी का नाम भी अंकन किया जाता था, जिसका सामान ढुलवाया जाता था। तो सभी रजिस्टरों को तो जो है सरयू नदी में बहा दिया गया था और इस प्रकार से लोगों द्वारा इस व्यवस्था का अंत किया गया था, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से अंत आपका कह सकते हैं। हाँ, सरकार द्वारा इस व्यवस्था का अंत कब किया गया था वो आप कमेंट बॉक्स, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को कानून द्वारा समाप्त कब किया गया था? 1921 तो आपका लोगों द्वारा है, सरकार द्वारा कब है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? 20 आपका कुली बेगार आंदोलन के प्रारंभ की तिथि क्या है? के प्रारंभ की तिथि क्या है? तो मैंने अभी आपको बताई है, तो वो हो जाएगा आपका 13-14 जनवरी 1921। 13-14 जनवरी 1921 में दोबारा से बता देता हूँ कहाँ पे हुआ था ये? बागेश्वर में, बैजनाथ मंदिर है, सरयू नदी बहती है वहां पे, उत्तरायणी मेला लगा हुआ था। इसमें 3 नाम प्रमुख हैं, आप याद रखेंगे, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल। सभी रजिस्टरों को सरयू नदी में एक तरह से तिलांजलि उसमें दे दी गई। ठीक, चलिए 21 क्या है कि नायक जाति से संबंधित कुप्रथा के विरुद्ध जो है सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? नायक जाति से संबंधित सारे फैक्ट आपको मैंने पहले ही बता दी क्या था, किस प्रकार से इनका एक तरह से रोजमर्रा का काम हो गया था, है ना, व्यवस्था थी इनकी। तो सबसे पहले आवाज उठाई थी आपके आर्य समाज, आपको पता है दयानंद सरस्वती से संबंधित है ना, और सारे फैक्ट मैंने पीछे आपको बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22 क्या है? स्टाइफ जो कुमाऊं कमिश्नर था, इसकी रिपोर्ट के आधार पे जो है नायक सुधार अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कमेटी जो है समिति कब गठित की गई थी? 1920, 1924, 1926 और 1930। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1924। और इसी समिति के द्वारा जो है कानून लाया गया था नायक बालिका रक्षा अधिनियम 1929 का, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की जो आपकी लड़कियां हैं उनसे जो देह व्यापार करवाया जाता था वो एक तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक, ये मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइमन कमीशन के विरोध में संयुक्त प्रांत के काउंसिल में प्रस्ताव किसने रखा था? है ना, गोविंद वल्लभ पंत, मुकुंदलाल बैरिस्टर जी, या हरगोविंद पंत, या आपके बीडी पांडे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको गोविंद वल्लभ पंत। तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और फरवरी 1928 में एक तरह से भारत आया था। अब जो कि इस आपके जो समिति थी या आपका जो कमीशन है भारत में सुधार से संबंधित एक तरह से प्रस्ताव रखने थे। तो इसमें सभी जो है एक तरह से भारतीय नहीं थे, कोई भी भारतीय था ही नहीं, सभी आपके अंग्रेज थे। इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो विरोध भारतीय लोगों ने किया था, उस विरोध का जो प्रमुख कारण था वो यही था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, किसी भारतीय का ना होना। ठीक, तो इसमें आप याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 24 क्या है? 24 है आपका कोसानी। आपको पता है बागेश्वर में है कोसानी। ये कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, या आपके टैगोर जी ने? कोई नहीं। आपको पता है गांधी जी का कुमाऊं भ्रमण हुआ है 1929 में। पूरे कुमाऊं में इन्होंने भ्रमण किया है, यहाँ के वातावरण को जाना है। इनको उत्तराखंड इतना प्यारा लगा और मुख्य रूप से जो है कोसानी में आए। कोसानी में 12 दिन तक रहे भी थे। अनासक्ति योग के नाम से इन्होंने गीता की भूमिका भी लिखी थी, है ना। और कोसानी को ही महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक, और अपने पत्र यंग इंडिया में इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया, महात्मा गांधी। बाकी कोसानी से एक नदी भी निकलती है, मैं नाम बता देता हूँ। कोसानी से एक नदी निकलती है आपका जिसका नाम है कोसी। जिसका नाम क्या है? कोसी, जो आके पश्चिमी रामगंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 25 क्या है कि गांधी जी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड से कौन सम्मिलित नहीं था? भैरव जोशी, ज्योतिराव कांडपाल, खड़क बहादुर या भवानी सिंह रावत।
इसका आंसर है आपका भवानी सिंह रावत, है ना। अब भवानी सिंह रावत जो है चंद्रशेखर आजाद के HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी, उस संगठन के सदस्य थे, जिसका काम क्या होता था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है विरोध करना। विरोध भी नरम दल गरम दल के जैसा नहीं। अब अगर आप एक मारोगे, अंग्रेज सरकार अगर एक व्यक्ति को मारेगी, एक क्रांतिकारी को मारेगी, तो हम कितने मारेंगे, 2 नहीं 10 मारेंगे। तो इस प्रकार की विचारधारा है। ट्रेन को लूट लेना, किसी भी अंग्रेज अधिकारी को बम फेंक देना, गोली से मार देना, सारे इनके काम है। तो भवानी सिंह रावत के पिता जो कि अंग्रेज एक तरह से सेना में थे, तो इनके पिता से इन्होंने जो परमिशन ली थी जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग के लिए। जैसे भवानी सिंह रावत खुद दुगड्डा आए थे और पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। वहाँ पे वर्तमान में जो आपका चंद्रशेखर आजाद का एक तरह से वहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है, अगर आप कभी जाओगे वहाँ देखना। तो दांडी यात्रा की बात हो रही है, तो शामिल नहीं थे भवानी सिंह रावत है, ठीक है, बाकी तीनों शामिल थे आपके इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के विरुद्ध किस गढ़वाल रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला था, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसमें चलिए मैं इसका पहले आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा इसका आंसर, तो होगा आपका 2/18, ठीक है, 2/18। ये घटनाक्रम है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ठीक। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज सरकार ने अपने एक अधिकारी जो गढ़वाली थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली, उनको अधिकारी रिकेट के साथ पेशावर में जुलूस निकल रहा था खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिस इनके आंदोलन को या इनके एक तरह से लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना था, लाल कुर्ता पहनते थे, है ना। तो पेशावर में आंदोलन चल रहा था, पेशावर में एक तरह से विरोध कर रहे, जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस को रोकने के लिए, अब चूंकि मुस्लिम है ना, और ये वीरचंद सिंह गढ़वाली एक तरह से हिंदू है, तो हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने के लिए एक तरह से अंग्रेज सरकार की योजना थी। और उस योजना का पता या वो सारी बातें जो अंग्रेज सरकार ने की थी, वो किसी रूप में किसी न किसी तरीके से वीरचंद सिंह गढ़वाली ने सुन ली। तो इनको रोकने के लिए भेजा गया, खान अब्दुल गफ्फार को रोकने के लिए। अब जैसे पेशावर में पहुंचते हैं, तो इनका जो अधिकार था वीरचंद सिंह का रिकेट, तो रिकेट इनको आदेश देता है कि गढ़वाली फायर, कि उन लोगों पर फायर कर दो। अब चूंकि वीरचंद सिंह गढ़वाली को पहले से ही पता था कि क्या करने वाले हैं ये, तो गढ़वाली ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि गढ़वाली सीज फायर, कोई भी फायर नहीं करेगा। अब ये काम एक भारतीय के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका को अगर लेने की बात हो, देखने की बात हो, तो वहां पे तो बहुत बेहतर कार्य था, बहुत अच्छा कार्य था, है ना, प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन एक अंग्रेज सरकार के अधीन एक अधिकारी है, सैनिक है, वो अपने अधिकारी के आदेश की अवहेलना कर रहा है, तो इस वजह से इनकी वर्दी उतार दी गई थी, कोर्ट मार्शल की सजा हुई थी, इन पर आरोपी तय हुए थे, तो काला पानी की इनको सजा भी हुई थी। तो बात अलग है, बैरिस्टर मुकुंद लाल ने इनकी तरफ से केस लड़ा था और इनको बाद में एक तरह से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2/18 गढ़वाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या है, देघाट में अल्मोड़ा, देघाट पड़ता है आपका अल्मोड़ा, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम के संस्थापक तथा ऐतिहासिक स्थल धरासना गुजरात में है, वहां पे धरना देने वाले एकमात्र उत्तराखंडी कौन से थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है यूपी SSSC ने, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में लास्ट टाइम हुआ था, उससे पहले जो हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, वो है आपके ज्योतिराव कांडपाल सेकंड, ठीक है, ज्योतिराव कांडपाल। बाकी भैरवदत्त जोशी दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए थे, और खड़क बहादुर भी दांडी यात्रा वाले हैं। बाकी जो भगीरथ पांडे हैं, आपको पता है कहाँ का इनका नाम आता है, पुरी बेकार आंदोलन के खात्मे को लेकर इनका नाम आता है, और अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी है, शक्ति के संपादक भी है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है इसका, सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 28 क्या कह रहा है कि पेशावर कांड, कि पेशावर कांड का संबंध जो है किस राष्ट्रीय आंदोलन से है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। पेशावर कांड जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 का है, भारत छोड़ो 1942 का है, स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 है, ठीक है, 1905 है, ठीक। इसका आंसर क्या आपका, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 29 क्या है कि जहरी खाल, नाम क्या है, जहरी खाल में किसके नेतृत्व में स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। जहरी खाल में, पौड़ी में किसके नेतृत्व में अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक तिरंगा झंडा फहराया गया स्कूल में। तो इसका आंसर याद रखेंगे, वो है आपका बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह आर्य, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 30 क्या है, 30 आपका अमन सभा इसकी स्थापना लैंसडाउन हुई थी, ठीक है, लैंसडाउन। अमन सभा की स्थापना कब की गई थी, 1920, 1930, 1942 और 1922। तो अमन सभा की स्थापना याद रखिए, दांडी यात्रा की आपको डेट पता होगी, तो उसे आप इसको याद रख सकते हैं 1930 में, ठीक। बाकी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की डेट है, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन है, उससे भी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या याद रखिए, 1930, सेकंड वाला। 31 क्या है कि भवानी सिंह रावत, आपको पता है पौड़ी दुगड्डा के, भवानी सिंह रावत के गांव नाथोपुर पौड़ी में शस्त्र चलाने का अभ्यास करने वालों में सम्मिलित जो नहीं थे, है ना। इससे पहले मैं आपको बताया कि भवानी सिंह रावत
चंद्रशेखर आजाद के HSRA संगठन के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य भी हैं और इन्होंने अपने पिता जो इनके अधिकारी थे अंग्रेज सरकार में उनसे परमिशन ले ली थी, घूमने की परमिशन ली थी जंगल में, सफारी करने की, है ना। लेकिन उसके स्थान पे क्या करना, इनका जो असली उद्देश्य था वो क्या था, पिस्टल की ट्रेनिंग चंद्रशेखर आजाद और संबंधित सभी सदस्यों को देना। तो उनमें से कौन से नहीं थे, एक तो चंद्रशेखर आजाद ही है, ठीक है, यशपाल, हजारीबाग, विद्याभूषण। जो नहीं थे वो है आपका खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 32 कि प्रेम प्रकाश मुनि, प्रेम प्रकाश मुनि किसका उपनाम था भाई, इंद्र सिंह, भवानी सिंह रावत, केशव सिंह रावत या बच्चू लाल भट्ट। प्रेम, तो प्रेम प्रकाश मुनि नाम था इंद्र सिंह का, ठीक है, इसका आंसर आपका इंद्र सिंह, ठीक। बच्चूलाल भट्ट आपको पता है तमिलनाडु का ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित। भवानी सिंह रावत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, केशव सिंह रावत के बारे में कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है, इसका आंसर क्या है, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 33 क्या है कि नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, भगत सिंह से संबंधित है, भगत सिंह ने स्थापना की, उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, सदस्यता प्राप्त या ग्रहण करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति तो नहीं थे, नौजवान भारत सभा के 2 लोग थे कम से कम, इसमें 2 हैं, ठीक है, दोनों इसमें डाल रखे हैं, कोई बात नहीं। तो इसका आप देख लीजिए आंसर क्या होगा, बच्चूलाल भी है, बच्चूलाल भी हैं और आपके इंद्र सिंह भी हैं, दोनों है, ठीक है, इसके आपके दोनों हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 34 क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड के व्यक्तिगत सत्याग्रह, उत्तराखंड के व्यक्तिगत सत्याग्रह से असंगत बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो 1940 में हुआ है, 17 अक्टूबर 1940 पवनाथ आश्रम महाराज से शुरू हुआ है ना। इनके 3 प्रथम सत्याग्रह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त पंत, ठीक। उत्तराखंड के संदर्भ में क्या है, गलत बताना है यहाँ पे, तो प्रथम सत्याग्रह उत्तराखंड के जगमोहन सिंह ने की थे, बिल्कुल ठीक है। आंदोलन के संबंध में प्रथम बैठक हुई थी डाडा मंडी पौड़ी में, बिल्कुल ठीक है। चमोली में नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे, गलत है, क्योंकि चमोली में जो नेतृत्व किया है वो बद्रीदत्त पांडे ने नहीं किया है, वो किया है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। क्वेश्चन में देखते हैं आपका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 है, असंगत बताना है आपको, असंगत कथन का चयन करना है, ठीक। उपनाम दे रखे हैं संबंधित क्षेत्र से, पहला है गढ़वाल का बारदोली, गुजड़ू पौड़ी, ठीक है, रामप्रसाद नौटियाल, गढ़वाल के बारदोली जो एक तरह से आंदोलन किया था उसका नेतृत्व रामप्रसाद नौटियाल ने किया था। कुमाऊं का बारदोली सल्ट अल्मोड़ा को कहते हैं, 5 सितंबर 1942 की डेट है वो, ठीक है, तो ये भी ठीक है। लालर खास बहुत इंपॉर्टेंट है, लालर खास, हो सकता है बच्चों ने ये नाम ना सुना हो, ठीक है, लालर खास, तो लालर खास कहते हैं ऊधम सिंह नगर के सितारगंज, यहाँ पे एक संपूर्णानंद जेल भी है। कोटा, कोटा बाजपुर का नाम है, कोटा 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 नाम है भाई, ये गलत है, कोटा नाम बाजपुर का नहीं है, कोटा नाम है काशीपुर का, ठीक है, वही काशीपुर जो ऊधम सिंह नगर की पश्चिमी सीमा के पास आता है, और एक स्थानीय नदी ढेला, ढेला नदी के तट पे, और ढेला नदी किसकी सहायक नदी है आपको पता है, ऊधम सिंह नगर से नहीं बहती नदी, मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लेकिन वैसे नदी दूर से जाती है, और ये नदी आपकी पश्चिमी रामगंगा, ढेला जो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या है कि किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के कुछ अंशों की रचना की थी, ठीक है, किस जेल में इन्होंने इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ, कुछ पेजेस जो है आपके लिखे थे। पौड़ी जेल है, अल्मोड़ा जेल है, हरिद्वार जेल है आपका, कोई नहीं, तो जैसा कि आपको पता ही है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 37 आजाद हिंद फौज में गढ़वाल राइफल की कौन सी 2 बटालियन शामिल थी, 2 बटालियन, तो ये है, इसका आंसर होना चाहिए आपका वो हो जाएगा आपका 2/18 और 5/18, ठीक है, आजाद हिंद फौज, ये वही आजाद हिंद फौज है जिसकी स्थापना आपका सिंगापुर में हुई थी। उसमें जो सैनिक थे वो जापान ने जो ब्रिटेन के खिलाफ, अब ब्रिटेन जापान के बीच युद्ध हो रहा था उस समय आपको पता ही है, तो जापान ने ब्रिटेन के जो सैनिक थे उनको बंदी बनाया था, तो वही सैनिक थे जो एक तरह से भारतीय है ना, तो उन्हीं भारतीयों में देश भावना का जोश जगा के, है ना, उनके खून को गर्म करके एक तरह से एक सेना बनाई थी, इसका नाम था आपका आजाद हिंद फौज, जो मोहन सिंह के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद आपके जो है चंद्रशेखर जो आजाद, मोहन सिंह के बाद जो है आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व प्रदान किया था, उसमें जो है आपके गढ़वाल राइफल के सैनिक थे आपके, इस राइफल के 2/18 5/18, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 38 क्वेश्चन क्या है
कि टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन जो कि आपका किस राजा के काल में हुआ था भाई? प्रथम जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन है, ठीक है। भवानी शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? तो इसका आंसर याद रखेंगे, टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन है। और टिहरी रियासत के प्रथम सुल्तान भी कौन है? सॉरी, टिहरी रियासत के प्रथम राजा, सुल्तान नहीं राजा। तो वो कौन थे आपके? सुदर्शन शाह। ये वही सुदर्शन शाह है जिन्होंने गोरखों के खिलाफ अंग्रेजों से हेल्प मांगी थी, और अंग्रेजों ने इनकी हेल्प की थी, गोरखों को उत्तराखंड से भगाया था। और कहते हैं कि जो बातचीत हुई थी युद्ध से पहले वो ये थी कि भाई हम गोरखों को तो भगाएंगे, अंग्रेजों ने कहा हम गोरखों को तो भगाएंगे, लेकिन युद्ध में जो भी खर्चा होगा वो सुदर्शन शाह भैया आपको देना पड़ेगा। कहते हैं युद्ध के बाद सुदर्शन शाह पे इतना रुपया था नहीं जो अंग्रेजों को दे सके, तो अंग्रेजों ने गढ़वाल को दो भागों में विभाजित किया था, और दो भागों को विभाजित करने वाली जो रेखा थी वो एक नदी के रूप में थी। इस नदी का नाम है आपका कौन सा? अलकनंदा। अलकनंदा के पूर्व को कहते थे आपका पूर्वी गढ़वाल, जो अंग्रेजों ने अपने पास रखी थी, इसलिए इसको ब्रिटिश गढ़वाल भी कहते थे। इसका मुख्यालय जिसका मुख्यालय जो आपका श्रीनगर में बनाया गया था, ठीक। और जो अंग्रेज सरकार ने जो है टिहरी के राजा को दिया था उसको कहते हैं आपका पश्चिमी गढ़वाल, इसको टिहरी रियासत के नाम से भी जाना था, जिसकी राजधानी सुदर्शन शाह ने बाद में टिहरी बनाई थी, ठीक है। बाकी कुमाऊं तो अंग्रेजों के पास ही था। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं सेकंड वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 39। 39 क्या है? 39 रवाई कांड, तो 30 मई 1930 को हुआ था, उसका तात्कालीन कारण क्या था? रवाई कांड कौन सी वन नीति है भाई? कौन सी वन नीति है? कौन सा आपका वन बंदोबस्त है? 1920-21 की वन नीति, 27-28 की है, या 1930-31 की? कौन सी वन नीति है? तो वो जो वन नीति है 1927-28 की है आपकी वन नीति, ठीक है। ये वन नीति क्या है? वन नीति साधारण रूप से समझ सकते हैं आप। अब चूंकि आपको पता है कि वर्तमान में भी या पहले भी जो हमारी पहाड़ की जनता होती है, पहाड़ के जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं गाँव के, उनका अधिकार क्या होता है? परंपरागत अधिकार होते हैं जंगलों पे, जैसे लकड़ी ले जाना, है ना, अपने गाय भैंसों को जो जंगल में छोड़ देना, वहां से चारा लाना। तो ये सारे अधिकार स्थानीय रूप से, परंपरागत रूप से पहले से ही लोग जो है इन सभी अधिकारों का प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेज सत्ता स्थापित हुई यहाँ पे, अंग्रेजों का शासन जब स्थापित होता है, तो अंग्रेजों ने इन सभी कार्यों पर, अधिकारों पर उनकी रोक लगा दी, और प्रत्येक कार्य का के ऊपर एक पेनल्टी लगाती है। अगर आपको पानी लेना है, अगर आपको लकड़ी लानी है, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो निश्चित कर आरोपण कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ लोगों ने विरोध किया था, है ना। तो और उस विरोध की जो अंतिम रूप दिखता है वो रवाई कांड के रूप में दिखता है, जो 30 मई 1930 को हुआ था, टिहरी में हुआ था आपका, रवाई में, रवाई, और ये हुआ था आपका यमुना नदी के किनारे, है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 40। 40 क्या है? 40 क्या है? 40 आपका पौनी टूटी कर किस प्रकार का कर है? पौनी टूटी आयात निर्यात भूमि कर है, जो व्यापारियों से वसूला जाता था या पशुओं पर लगाया जाता था। तो टिहरी रियासत में जो भी वस्तु आती थी, या जो वस्तु यहाँ से जाती थी, बाहर जाती थी, तो उस पर आने और जाने पर, वस्तुओं के आने और जाने पर जो टैक्स आरोपित किया जाता था, इसका मतलब आयात निर्यात पर जो टैक्स आरोपित किया जाता था वो होता था पौनी टूटी, ठीक। इसका आंसर आपका पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या है? मेरा एवं प्रमंडल का ध्येय शांतिपूर्ण एवं विधि सम्मत ढंग से श्री महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? श्री सुमन का है, बद्रीदत्त पांडे, या चंद्र सिंह गढ़वाली, या वही नहीं? तो इसका आंसर आपका श्रीदेव सुमन है, ठीक। अब इन श्रीदेव सुमन का क्या कार्य था कि राजा के शासन काल में ये चाहते थे कि राजतंत्रात्मक शासन ना हो, प्रजातंत्रात्मक शासन हो। और ये राजा के विरोधी नहीं, राजा की नीतियां हैं, राजा जिस प्रकार शासन करता था इस प्रकार से इनके अधिकारी, चूंकि ये राजा वही है, अधिकतर समय राजपाट में न लगा के यूरोपीय यात्रा पर व्यतीत करते थे, यहाँ से बाहर रहते थे, तो उनका लाभ इनके अधिकारी उठाते थे, है ना। एक तरह से मनमाना रवैया अपनाते थे यहाँ की प्रजा के साथ जो है, तो उसके विरोध में इन्होंने एक तरह से विरोध किया है, और विरोध के परिणाम स्वरूप ही इन्होंने ये कथन भी कहा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 42 क्या है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 देहरादून में हुई थी। किसके आवास में हुई थी? किसका घर था वो? देहरादून में, जहाँ पे इन्होंने टिहरी राजा के खिलाफ ही एक तरह संगठन बनाया था, उस संगठन के द्वारा ही जो अपने सारे कार्य करते थे। तो उन व्यक्ति का नाम क्या है? महेमचंद्र नहीं, श्यामचंद्र है, मोहनलाल है, चंद्र बहादुर पाल है। तो ये है नाम सेकंड वाला, ठीक है। आंसर है आपका श्यामचंद्र नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 43 क्या है? श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन से संबंधित कथन गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है भाई? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। जन्म स्थान जौल गांव टिहरी में, बिल्कुल ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? हरिराम बडौनी था, हरिराम बडौनी, ठीक है। पत्नी आपकी विजय लक्ष्मी सकलानी, ये गलत हो जाएगा, कि पत्नी का नाम विजय नहीं था, क्या था? विनय लक्ष्मी। विजय की जगह आप विनय करोगे, ठीक है, विनय लक्ष्मी सकलानी। माता श्रीमती तारा देवी, ये भी बिल्कुल ठीक है, गलत है आपका थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 44, ठीक है। 44 क्या? 44 भी आपको गलत ही बताना है, गलत कथन का चयन करना है। उपनाम दे रखे हैं और वास्तविक नाम है आपके सामने, नीलगिरी। बागेश्वर क्या कहते हैं? नीलगिरी, बिल्कुल ठीक। बख्शी
ऊधम सिंह के नानक बत्ता कहते हैं बख्शी, ये बिल्कुल ठीक है। श्रीपुर, श्रीपुर जो है श्री से श्रीनगर है, ये भी याद रखेंगे। चलिए ठीक है। चौथा है आपका भारद्वाज। भारद्वाज कहते हैं काशीपुर को, काशीपुर को तो कोटा कहते थे, ठीक है, कोटा काशीपुर है। भारद्वाज, भारद्वाज कहते थे आपके टिहरी को, ठीक है। भारद्वाज किसका नाम है आपका? टिहरी का नाम है, ठीक है, भारद्वाज। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। 45 क्या है? 45 है कि किस दो थोकदारों को 1859 क्रांति के दौरान कोटद्वार भावर क्षेत्र की रक्षा हेतु बिजनौर जनपद के कुछ गांव उपहार स्वरूप प्रदान किए गए थे? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे। आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है भाई। थर्ड और सेकंड तो सेम ही लिख दिए हमारी टीम ने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ भी मान सकते हैं आप, दोनों आंसर है इसके, ठीक है। सेकंड वाला भी और आपका थर्ड वाला। अब ये वही व्यक्ति है थोकदार। थोकदार आपको पता है थोकदार का काम क्या होता था उस समय? टैक्स वसूल करके जो है एक तरह से, अगर चंदों की बात करें, है ना, चंदों के शासनकाल से थोकदार का नाम आपको पता ही है। तो ये थोकदार वही है जो एक तरह से बड़े बड़े पूंजीपति होते थे एक टाइम के बाद। तो इन दो व्यक्तियों ने क्या करा था, 1857 की क्रांति के बाद जो भी क्रांतिकारी वहां से दक्षिण से तराई भावर से या मैदान से तराई भावर होते हुए उत्तराखंड में आते थे, तो उन व्यक्तियों को रोकने का काम, वही सीमा पर रोकने का काम इन दोनों ने किया, है ना। और जिनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर जो है फिर बिजनौर जनपद के कुछ गांव उपहार स्वरूप अंग्रेज सरकार ने इनको दिए थे, जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। 46 क्या है? 46 है आपका, ठीक है, गलत बताना है इसमें आपको। पत्र दे रखे हैं, पत्रों की डेट दे रखी है। समय विनोद 1868, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार 1870, गलत है। गलत आपका कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा अखबार हो जाएगा, क्योंकि 1870 नहीं है, क्या है 1871, ठीक। शुद्ध साहित्य समिति 1913, स्वामी सत्यदेव है, स्वामी सत्यदेव। शक्ति पत्र 1918, अक्टूबर 1918, ये है आपके बद्रीदत्त पांडे। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक, ठीक है, सत्यदेव परिव्राजक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला, ठीक है। 47 क्या है कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन से वापस लौटकर गढ़वाल में भी रॉलेट एक्ट के विरोधी आंदोलन आरंभ करने का विचार किसके मन में आया कि भाई रॉलेट एक्ट का विरोध करना है और उसके विरोध में एक तरह से आंदोलन चलाना है? ये कौन से दो लोग थे भाई? दो लोग ही गए थे वहां पे, उनका विचार है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे होना चाहिए हंसराज प्रसाद बहुगुणा, और चौथा साथ में होगा आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका चौथा वाला होगा, ठीक है, चौथा वाला इसका हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। 48 क्या है? 48 है कि कुली बेगर आंदोलन को किसने रक्तहीन क्रांति, है ना, मतलब बिना रक्त के जो आंदोलन हुआ है, क्रांति हुई है, वो किसने कहा है? विचारानंद सरस्वती, गांधी जी, स्वामी सत्यदेव, या आपका दयानंद? तो इसका आंसर है रक्तहीन से याद रखेंगे। कौन थे रक्तहीन के पुजारी? अहिंसा के पुजारी कौन थे? है ना, अहिंसा, सत्य और अहिंसा का किन्होंने एक तरह से पाठ पढ़ा, तो वो गांधी जी। बाकी असहयोग की जो पहली ईंट कहा है वो स्वामी सत्यदेव ने कहा है, ठीक है। और दयानंद सरस्वती तो आंसर हो नहीं सकता, आर्य समाज से संबंधित है, ये एक तरह से न्यायिक सुधार कानून से रिलेटेड है, उनका जो समाज, उनकी जो व्यवस्था है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49। 49 क्या है? असंगत बताना है, गलत, गलत आपको बताना है। पहला, नायक जाति की उत्पत्ति भारतीय चंद, बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड, नायक सुधार अधिनियम 1929 में आया था, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां थी, वो जो आपकी वैश्यवृत्ति का कार्य करती थी, उन पर एक तरह से बैन लगाया गया था, ये भी ठीक है। इस टाइप समिति, है ना, जिस समिति ने ही एक तरह से विचार दिया था किस प्रकार का कानून आना चाहिए और अधिनियम भी लाई थी, तो 1928 नहीं है, वो क्या है आपका 1924 है, ठीक है। गलत बताना था, गलत, थर्ड हो जाएगा। चौथा, कुली बेगर आंदोलन बागनाथ मंदिर, बिल्कुल बागेश्वर से संबंधित है, ठीक है, बागेश्वर से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड वाला, 1924 है, ना कि 1928। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन 50, ठीक। गांधी जी का कुआं द्वारा कब संपन्न हुआ था? कुआं कब आए थे, है ना? 16 में, 1929 में, 1930 में, 1920 में। तो आंसर इसका हो जाएगा 1929। 16 में तो वो आए थे आपके देहरादून में, ठीक है, देहरादून में आए थे, बाकी 1929 आंसर हो जाएगा। और कुमाऊं के साथ साथ नैनीताल, अल्मोड़ा, आपका कौसानी, कौसानी में आपको पता है 12 दिन तक रहे भी थे। इनको यहाँ का वातावरण कौसानी का मुख्य रूप से इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है ना। और यहाँ पे अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो चलिए आज हमने देखे उत्तराखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसके साथ ही जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आप जरूर लिखेंगे, ठीक है।
और बाकी अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।